नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए सेकेंड सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर द्वितीय, उसको सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। हम लोग जिस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं वह सत्र 2023-24 का पेपर है और पेपर का कोड है HND 105। चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। तो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। पहले का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। तो व्यक्तिगत पत्र में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है। दूसरे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, अच्छे पत्र की विशेषताएं नहीं हैं। तो अलंकारिक शैली का प्रयोग अच्छे पत्र की विशेषता नहीं है। तीसरे का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जिन पत्रों में निवेदन अथवा प्रार्थना की जाती है वे पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र कहलाते हैं। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अवकाश हेतु लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं। प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र कहलाते हैं। तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, विज्ञापन का अभिप्राय है। विज्ञापन का अभिप्राय क्या होता है आपको बताना है। तो विज्ञापन का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, उत्पादित वस्तु को लोकप्रिय बनाने के लिए सहारा लिया जाता है। आपको बताना है किसका सहारा लिया जाता है। तो विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। सातवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, सर्कुलर का हिंदी शब्द है। सर्कुलर को हिंदी में परिपत्र के नाम से जाना जाता है। आठवीं का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, व्यापार में अपनी साख मजबूत, व्यापार में वृद्धि हो, इसके लिए किया जाने वाला पत्राचार कहलाता है। तो व्यावसायिक पत्राचार कहलाता है। नौवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, टिप्पण की विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विशेषता टिप्पण की नहीं है। तो अस्पष्टता टिप्पण की विशेषता नहीं है। 10वें का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, सार सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए उक्त उदाहरण है। तो यह संक्षेपण का उदाहरण है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है, मैं हम सर्वनामों का प्रयोग नहीं मिलता है। सरकारी पत्र में नहीं मिलता है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला में शिक्षक की भूमिका है, निर्देशक की भूमिका में शिक्षक रहता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग का आशय है। ई लर्निंग का आशय क्या है आपको बताना है। ई लर्निंग का आशय ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली से है। 14 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है, विक्रय कला का एक नियंत्रित जन संचार माध्यम है। तो विज्ञापन है। सी ऑप्शन 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, विज्ञापन का कार्य नहीं है। आपको बताना है कौन सा कार्य विज्ञापन का नहीं है। तो उपभोक्ताओं में अरुचि पैदा करना विज्ञापन का कार्य नहीं होता है। 16 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, अंधानुकरण शब्द उदाहरण है। अंधानुकरण शब्द किसका उदाहरण है। तो संक्षेपण का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, रिपोर्ट को कहा जाता है। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहा जाता है। 18 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, प्रतिवेदन के प्रकार हैं। आपको बताना है कि प्रतिवेदन कितने प्रकार का होता है। तो 2 प्रकार का होता है। 19 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, न्यूनतम दर पर सामान की आपूर्ति के आश्वासन को कहा जाता है। निविदा पत्र कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में टेंडर कहते हैं। 20वें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, परिपत्र की दिशा होती है। तो परिपत्र की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है। 21 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, अनेक विभागों अथवा कार्यालयों में एक साथ भेजे जाने वाला पत्र कहलाता है। परिपत्र कहलाता है। 22 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, किसी सुसंगठित विचार अथवा भाव के विस्तार को कहते हैं। पल्लवन कहते हैं। 23 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, किसी विस्तृत विवरण, वक्तव्य, पत्र व्यवहार या लेख के तथ्यों और निर्देशों को संयोजन को कहते हैं। क्या कहते हैं। प्रतिवेदन कहते हैं। तो 24 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, पत्र का कच्चा रूपरेखा है। प्रारूपण पत्र का कच्चा रूप होता है। तो 25 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, किसी विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना कहलाता है। विवरण को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करना जो है
टिप्पण कहलाता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच आपसी पत्राचार है। कार्यालय ज्ञापन है। कार्यालय ज्ञापन के द्वारा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के बीच पत्राचार किया जाता है। 27 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न है, व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती है। औपचारिक पत्रों में व्यक्तिगत परिचय और पहचान की झलक नहीं होती है, तो 28 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है किन पत्रों की शुरुआत इन वाक्य के साथ होती है। सरकारी पत्र की शुरुआत होती है, तो बी ऑप्शन 29 का सही हो जाएगा। 30वां प्रश्न है, नोटिफिकेशन को कहते हैं, नोटिफिकेशन को अधिसूचना कहते हैं। 30वें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षा के अनुप्रयोगों और प्रक्रियाओं में शामिल है। सभी शामिल है, तो 31 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षा के समानार्थी शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तीनों प्रयोग किया जाता है, तो डी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, हिंदी के फांट हैं। मंगल, कृतिदेव और चाणक्य तीनों हिंदी के फांट हैं। 33 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, ई शिक्षा की विशेषताएं हैं। तीनों विशेषता ई शिक्षा की है, तो 34 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है, ई पाठशाला पोर्टल है। ई पाठशाला एक राजकीय पोर्टल है। 35 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य की महत्वपूर्ण वेबसाइट है। प्रयुक्त सभी हो जाएगा। 36 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इग्नू द्वारा शुरू किया गया पहला शैक्षणिक चैनल है। ज्ञान दर्शन है। सी ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, ज्ञान दर्शन द्वारा प्रसारित शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण कितने घंटे किया जाता है। 24 घंटे किया जाता है। 38 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, आभासी कक्षाएं हैं। आभासी कक्षाएं ऑनलाइन शिक्षण है, तो ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर पर टाइपिंग होती है। उपर्युक्त दोनों रूपों में होती है, नॉन यूनिकोड टंकड़ से भी और यूनिकोड टंकड़ से भी। 40 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, हिंदी टंकड़ में कंप्यूटर पर सर्वाधिक प्रयोग हो रहा है। तीनों का प्रयोग हो रहा है, तो डी ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड का आशय है। यूनिकोड का आशय है विशेष कूट संख्या, तो 42 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है, यूनिकोड वर्ड में बाइट होते हैं, 2 बाइट होते हैं, तो ए ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है, हिंदी का श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर है। श्रुत लेखन राजभाषा हिंदी का श्रुत लेखन सॉफ्टवेयर है। 44 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है, तो सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, सरकारी सूचना तथा आदेशों को प्रकाशित किया जाता है। राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। 46 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। जो है कार्यालय आदेश में जो हस्ताक्षर है किस स्थान पे आएगा, तो नीचे दाहिनी ओर आएगा। 47 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर प्रश्न है, संक्षेपणकर्ता में नहीं होना चाहिए, प्रमाद नहीं होना चाहिए। ए ऑप्शन 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आदर्श पल्लवन के गुण हैं। आदर्श पल्लवन का क्या गुण होता है, ये तीनों गुण होता है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस पत्र को सेक्शन लेटर कहते हैं। स्वीकृति पत्र को कहते हैं। डी ऑप्शन आपका 50 का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।